टास्क 4 में आपका स्वागत है। इस कार्य में हमें LR ब्लॉक को, जो कि क्लच रिसेट ब्लॉक है, सुरक्षा सर्किट में जोड़ना है और LR ब्लॉक को रिसेट करने के लिए मैनुअल रिसेट स्विच का उपयोग करना है। फिर हमें मैनुअल स्विच में एक संकेत जोड़ना होगा जब रीसेट ऑपरेशन तैयार हो, इसलिए हमें मैनुअल रीसेट स्विच का उपयोग करना होगा। अंतिम परिपथ। तो अगर आपने अंतिम सर्किट वीडियो नहीं देखा है तो मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि वापस जाकर देखें कि हमने पहले क्या किया है। तो हम वर्तमान सर्किट में एक मैनुअल रीसेट बटन जोड़ने जा रहे हैं। ठीक है, अब सिर्फ जानकारी के लिए यह मैनुअल रीसेट स्विच I04 से जुड़ा हुआ है। इनपुट आउटपुट 4, तो ये IO4 को सिग्नल दे रहा है, याद रखिए वह। और फिर हमें हमारे सुरक्षा SC10 नियंत्रक से संकेत मिल रहा है और IO3 इस मैनुअल रिसर्च स्विच के इनपुट 3 से जुड़ा हुआ है, क्योंकि स्विच प्रोग्रामेबल है और स्विच जस्ट टू इस विभिन्न रंगों की LED लाइट्स दे सकता है। तो यदि आप इस समय देखें, यह है, इस बंद किया जा सकता है ताकि इसमें विभिन्न रंग हो सके। तो आपके पास लाल, पीला, हरा, सायन, नीला, मैजेंटा, सफ़ेद हो सकता है। तो हमारे मामले में हमारे सुरक्षा नियंत्रक के IO3 से टर्मिनल नंबर 4 जो इनपुट 3 है वह जुड़ा हुआ है। ये सिर्फ सूचना के लिए है। तो ये 2 सूचनाएं अनिवार्य हैं और आपको ये सूचना मिलती है जब आप अपने इनपुट सुरक्षा बटन को अपने SC10 कंट्रोलर से वायर कर रहे होते हैं। ठीक है, इसे ध्यान में रखते हुए हम इसे प्रोग्राम करेंगे। तो चलो पहले हम स्विच के साथ कंट्रोलर इनपुट IO4 लेते हैं। तो मैं अपने उपकरण पर वापस जाऊंगा एंड प्लस पुशाएं। और याद रखें, हमने इसे प्रस्तुतिकरण में बारे में बात की थी। ये इनपुट एक गैर सुरक्षा इनपुट है, ये सिर्फ रीसेट के लिए है। ये कोई सुरक्षा संवेदक नहीं है, ये कोई सुरक्षा इनपुट नहीं है, इसलिए हम इसे गैर सुरक्षा इनपुट कहते हैं। अब हम मैनुअल रिसर्च का चयन करने जा रहे हैं। मैनुअल रीसेट में बस आरेख याद रखें, ये सिर्फ IO4 के साथ सिंगल टर्मिनल कनेक्शन है। तो यहाँ मैं अपना IO4 टर्मिनल चुनूँगा, बाकी सब कुछ ठीक है और मैं उसे पुनः नाम दे सकता हूँ। मैं इसे कॉल कर सकता हूँ। तो मार है मैनुअल रीसेट 1, जो ठीक है। मेरे मामले में इसे बदलने की कोई बात नहीं, क्लिक करें ओके। ठीक है, इसलिए इनपुट यहाँ है और हमें एक और चीज़ जोड़नी होगी। हमें IO3 को जोड़ना होगा जो दे रहा है, जो हमें बता रहा है कि ये रिसेट करने के लिए तैयार है और इसे करना बहुत आसान है। आपको करना सिर्फ ये है कि प्लस पर क्लिक करें और अब हम स्थिति आउटपुट्स लेते हैं। स्थिति आउटपुट्स, उसे याद रखें, स्थिति आउटपुट हम जिसका इंतज़ार कर रहे हैं उसे मैनुअल रिसेट के लिए चुनेंगे। तो हमारे पास इसके लिए पहले से परिभाषित इनपुट है जो इसे बहुत आसान बनाता है। इस पे क्लिक करें और आप देख सकते हैं ये स्थिति आउटपुट में है और यह वियर IO3 से जुड़ा हुआ है। तो अपना इनपुट IO चुने 3 और उस मैनुअल रीसेट बटन का चयन करें जो M0MR1 है, जिसे हमने अंतिम चरण में परिभाषित किया। तो ये स्थिति है और ये कह रहा है रीसेट करने के लिए तैयार। तो मैं यहाँ बस रीसेट लिख दूंगा और ओके पर क्लिक करें। तो एक बार जब आप ऐसा करते हैं तो आपके पास ये होता है और आपको बस कार्यात्मक दृश्य पर जाना होगा। LR ब्लॉक बनाने के लिए हमारा काम याद है, ठीक है। तो LR ब्लॉक आप कहीं भी खोज सकते हैं, आप इस एंटी ब्लॉक्स में कहीं भी जोड़ सकते हैं, ठीक है। इसलिए हमें इस AND गेट और इस EM स्टॉप के लिए LR ब्लॉक जोड़ना होगा। तो हमें 2 LR ब्लॉक की ज़रूरत है। तो मैं यहाँ पे जाकर प्लस पे क्लिक करता हूँ और फिर आपको अपने लॉजिक ब्लॉक मिलेंगे। यहाँ आप देख सकते हैं, यदि आप LR देखते हैं, नहीं ये यहाँ नहीं है और ये यहाँ है, लैच रिसेट ब्लॉक, और आप उसे LR1 की तरह नाम दे सकते हैं। इस मामले में मैं डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स का उपयोग करूँगा, ठीक है, पर क्लिक करें, ये ब्लॉक यहाँ है। अब हम इस कनेक्शन को हटा सकते हैं एंड इस एंड गेट के आउटपुट को इनपुट से जोड़ें और ये हमारा रीसेट है, इसलिए हम इस रीसेट को नीचे ला सकते हैं, इसे यहाँ कनेक्ट कर सकते हैं। ये मेरे LR ब्लॉक से जुड़ा हुआ है और फिर आप इसे सीधे इनपुट से कनेक्ट कर सकते हैं। तो अब ये बटन इस LR ब्लॉक को रीसेट करेगा। अब ये LR ब्लॉक क्या करेगा, ये आउटपुट को लैच करेगा और ये आउटपुट को भी खोल देगा। मैं आपको थोड़ी देर में दिखाऊंगा। इस EM स्टॉप के लिए मुझे एक और LR ब्लॉक की ज़रूरत है, तो मैं वह यहाँ ले सकता हूँ। फिर LR2 बहुत अच्छा लैच रिसेट ब्लॉक पर जा रहा है। इस कनेक्शन को हटा दें और उसे इनपुट से जोड़ें। और अब मुझे एक रीसेट की ज़रूरत है, मैं इस ब्लॉक को रीसेट करने के लिए उसी इनपुट का उपयोग कर सकता हूँ। तो मेरे पास एक रीसेट बटन है 2 LR ब्लॉक को रीसेट करने के लिए, दिख रहा है संपूर्ण। अब हम इस कार्यक्रम को डाउनलोड करने जा रहे हैं। कंट्रोलर के पास
विन्यास को ज़ोर से भेजना, समाधान करें। चलो देखते हैं क्या समस्या है। विन्यास के लिए बेस मॉड्यूल FA2 या उच्चतर चाहिए। LR को कनेक्ट करें। माफ़ कीजिए, हम उसे कनेक्ट करना भूल गए। अब डाउनलोड कर रहा है। इसलिए सॉफ्टवेयर काफ़ी बुद्धिमान है। ये आपको त्रुटियां बताता है जब आप कार्यक्रम में बनाते हैं। कॉन्फ़िगरेशन सहेजें, परियोजना, पासवर्ड दर्ज करें, ठीक है, पर क्लिक करें, जारी रखें, आउटपुट बंद होगा। अपनी चयन की पुष्टि करें, फिर सब कुछ ठीक दिख रहा है, बंद करो। और अब मेरे पास करने के लिए यह है कि मुझे कंट्रोलर को फिर से शुरू करना है, तो मैं 24 वोल्ट को फिर से निकालूंगा। हर बार जब आप कार्यक्रम डाउनलोड करते हैं तो आपको कंट्रोलर को पुनः शुरू करना पड़ता है और उसे वापस लाना होता है। और ऑनलाइन मोड में जाने के लिए मुझे बस यहाँ लाइव मोड पर यह बटन क्लिक करना होगा। जब आप नाउ लाइव मोड पर जाएंगे तो आप देखेंगे आपके पास 2 इनपुट आ रहे हैं, लेकिन आउटपुट सेट नहीं है क्योंकि हमें ब्लॉक्स को रिसेट करना होगा जैसे ही आप प्रोग्राम शुरू करते हैं। और एक बात जो मैंने पहले समझाना भूल गया था, इस सर्किट को आजमाएं। इस इनपुट M0 MR1 में 2 प्रकार के कॉन्फ़िगरेशन होते हैं। तो अगर मैं एडवांस्ड पे जाता हूँ तो इसमें गैर निगरानी और निगरानी मोड है। मॉनिटर मोड में यह मॉनिटर करेगा कि इनपुट 0.5 से 2 सेकंड के बीच में होना चाहिए। यदि इनपुट 0.5 सेकंड से कम है तो ये उसे अनदेखा कर देगा। यदि इनपुट 2 सेकंड से अधिक समय के लिए है तो ये अनदेखा कर देगा कि इसे इन समय के बीच होना चाहिए, और ये समय डिफ़ॉल्ट रूप से इस कंट्रोलर में है। गैर मॉनिटर इस कॉन्फ़िगरेशन को मॉनिटर नहीं करेगा, ये केवल यह मॉनिटर करेगा कि सिग्नल सही है या नहीं, इसीलिए ये अभी मॉनिटर पर है। ठीक है, और चलो फिर से लाइव मोड में चलते हैं। तो मैं इसे रीसेट करने वाला हूँ। तो आप देख सकते हैं कि रीसेट करना आवश्यक है और रंग नीला है। बहुत अच्छा, तो मैं इसे दबाता हूँ और अब मेरा सिस्टम है, मेरे ब्लॉक्स रीसेट हैं, मेरे आउटपुट सही हैं। तो आप देख सकते हैं कि R1 और R2 सही है। अब ये गलत हो जाएंगे अगर किसी भी सुरक्षा सर्किट्स ने संकेत दिया। तो इसे देखने की कोशिश करते हैं। आउटपुट बंद है। अब अगर मैं इस सेंसर को फिर से लाता हूँ तो आउटपुट तभी सत्य होगा जब हम सर्किट को रीसेट करेंगे। ये महत्वपूर्ण हिस्सा है जिसे हमने LR ब्लॉक का उपयोग करके समझा है। तो हमें ब्लॉक को फिर से इनपुट का उपयोग करके रीसेट करना होगा। इससे आउटपुट रीसेट हो जाएगा। तो अब मेरा आउटपुट सही है। अगली बार इसके साथ प्रयास करेंगे। फिर से आउटपुट गलत है। हम सेंसर को वापस लाते हैं। सेंसर ठीक लग रहा है, मुझे नीला प्रकाश मिला, एंड फिर से आउटपुट है। फिर से चलिए अब ई स्टॉप के साथ प्रयास करते हैं। हम ई स्टॉप दबाते हैं और आप देख सकते हैं कि जब ई स्टॉप दबाया जाता है तो आपको यहाँ नीला संकेत नहीं मिलेगा, जिसका अर्थ है कि आपको अपने सुरक्षा इनपुट्स को हल करना होगा। आपको अपने सुरक्षा इनपुट्स में मौजूद समस्याओं को हल करना होगा, इसलिए आपको बटन को रीसेट करना होगा। और जब सभी सुरक्षा इनपुट्स सच्चे होते हैं फिर आपको नीली रोशनी मिलती है, जिसका अर्थ है कि अब मैनुअल रीसेट की आवश्यकता है। अपने R02 को सक्रिय करने में सक्षम हों। सही, अब मैं आपको दिखाना चाहता हूँ यदि आप 2 सेकंड से अधिक समय के लिए तीर को दबाएं तो क्या होगा। तो मैं सर्किट तोड़ देता हूँ। इसे वापस लाएं। अब मैं इसे दबाता हूँ, कुछ नहीं होता है क्योंकि इसे मॉनिटर किया जाता है। ये समय को मॉनिटर करता है कि ये कितने समय तक निष्पादित किया गया है। यह एक और सुरक्षा विशेषता है जिसे केवल अधिकृत लोग जानते हैं कि सर्किट को कैसे रीसेट करें। जो लोग सुरक्षा सर्किट्स को रीसेट करने के लिए प्रशिक्षित नहीं हैं उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। तो यह 0.5 सेकंड से कम था और अब आउटपुट फिर से सही हैं, इसलिए ये कार्य के बारे में है जिसमें हमने LR ब्लॉक जोड़ा है और हमने रीसेट ऑपरेशन तैयार होने पर मैनुअल स्विच के लिए संकेत जोड़ा है। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। अगले वीडियो में हम अंतिम कार्य देखेंगे। मैनुअल रीसेट स्विच पर लाल रंग की संकेतन द्वारा किसी भी इनपुट्स की खराबी को सूचित करें। इस वीडियो में हम देखेंगे सेंसर में किसी भी खराबी को कैसे दर्शाएं, और मैं आपको खराबी को देखने का एक बहुत ही रोचक तरीका दिखाने जा रहा हूं। अगली वीडियो में मिलेंगे। धन्यवाद।